अगर हर साल हमारा वजीर खजाना हमारी नेशनल असेंबली में खड़ा होकर ये कहे कि मेरे इस साल के जो आमदन है वो 4,000 अरब है और मेरा खर्चा जो है वो 8,000 अरब है और मैं 4,000 अरब जाके मांगूंगा और भीख मांगूंगा और कर्जा जात लूंगा, तो फिर कर्जे देने वाले जो हैं वो इस किस्म की शराइत लगाएंगे। जो ममालिक हैं जिनमें सेंट्रल बैंक आज़ाद नहीं है, उसमें अर्जेंटीना है, जिम्बाब्वे है, जर्मनी जो दूसरी जंग अजीम से पहले था, उन तीनों ममालिक में हमने देखा कि जो महंगाई की शरह है वो 1000% से भी ऊपर चली गई। चाहे वो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, चाहे वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर एक एक पैसे का हिसाब हम पूरी दुनिया को दे दें तो फिर इन मामलात के लिए पैसे कहां से आएंगे? कौन देगा हमें पैसे? वो फंडिंग। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपनी लगभग टूट चुकी इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, अब जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी लीडर हुए हैं सब ने या तो भ्रष्टाचार या तो फिर जिहाद पर अपना ध्यान रखा, जिसके नतीजे पाकिस्तान आज भुगत रहा है। पाकिस्तान ने अपने मुल्क चलाने के लिए इतने कर्जे ले रखे हैं कि आज कर्जों की किस्त चुकाने के लिए भी उसको नया कर्जा लेना पड़ता है। आज की तारीख में पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। नए कर्जों के जुगाड़ के लिए पाकिस्तान को IMF के आगे फिर से एक बार झुकना पड़ा है। पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपनी हामी भर दी है। दोस्तों, IMF के अगर आप प्रोग्राम में शामिल होते हो तो इसका मतलब ये होता है कि IMF आपको पैसा तो देगा, पर IMF आपकी सारी पॉलिसीज तय करेगा, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब से IMF चलाएगा। इसका ये भी मतलब होता है कि कौन सी चीजों की कीमत कितनी होगी वो IMF तय करेगा, ना कि पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान के कुछ अर्थशास्त्री पाकिस्तान मीडिया में ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि IMF का अब तक का इतिहास रहा है कि वो अपने पैसे निकालने के लिए किसी भी देश को बर्बाद कर देता है। कुल मिला के दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने कर्जों के लिए IMF के आगे अपनी आजादी बेच दी है। पाकिस्तान मीडिया इस बात को लेकर और भी क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। अब स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, बज़ाहिर ऑटोनॉमी के हवाले से IMF की कुछ शराइत हैं, कुछ दीगर शराइत भी हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के अकाउंट्स के हवाले से। कुछ आप बयान फरमाएंगे कि ये जो इस वक्त शराइत हैं IMF की, वो उनके मकासद क्या हैं? व्हाट दे वांट टू अचीव इन पाकिस्तान? देखिए, IMF सिर्फ मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है और उसके आप सियासी मालकान कह लें या सियासी शेयर होल्डर कह लें, वो भी एग्जिस्ट करते हैं और उनका एक सियासी एजेंडा भी होता है। सबसे बड़े शेयर होल्डर जो IMF के हैं वो अमेरिका है। अमेरिका के IMF के बोर्ड के ऊपर 8 लाख और 31,000 वोट हैं, जिसका मतलब ये है कि जब अमेरिका का एक हाथ खड़ा होता है बोर्ड के ऊपर तो 8 लाख और 31,000 वोट खड़े होते हैं। अब दो चीजें, जैसे मैंने कहा कि पहले मालियाती बेंचमार्क होते हैं, फिर उनकी एक सियासी जो है वो मुज़ाकरात होते हैं, सियासी एजेंडा होता है। इनका स्टेट बैंक का जो आपने बीच में जिक्र किया, उसमें मामला कुछ ऐसा है कि जो ममालिक अपने स्टेट बैंक को आज़ाद मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है कि आज़ादाना स्टेट बैंक जो है वो आपका शरह सूद सेट करे बगैर किसी सियासी इंटरफेरेंस के, बगैर किसी सियासी असर रसूख से, और नोट कितने छापने हैं जिसको मनी सप्लाई कहते हैं। अब तारीख कुछ ऐसी है कि जो ममालिक जो हैं जहाँ पे उनके सेंट्रल बैंक जो हैं वो आज़ाद हैं और उनके ऊपर सियासी असर रसूख नहीं होता, वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे महंगाई की जो शरह है वो बड़ी कम रहती है। उसमें ज़्यादातर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक को जो है वो ऑटोनोमस कर दिया हुआ है, आज़ाद कर दिया हुआ है, और वो सियासी असर रसूख के बगैर ये तयन करता है कि शरह सूद क्या होना चाहिए और मनी सप्लाई, नोट कितने छापने हैं। जो ममालिक हैं जिनमें सेंट्रल बैंक आज़ाद नहीं है, उसमें अर्जेंटीना है, जिम्बाब्वे है, जर्मनी जो दूसरी जंग अजीम से पहले था, उन तीनों ममालिक में हमने देखा कि जो महंगाई की शरह है वो 1000% से भी ऊपर चली गई। तो एक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि IMF जो हमें कहता है अपनाने के लिए वो पाकिस्तान के अपने भी मुफाद में होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हुकूमतें जो हैं वो फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देती हैं IMF के ऊपर, जबकि कमज़ोरियाँ और गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं। ये बात तो ठीक है, महंगाई और IMF के फ़ज़ाइल और फ़वाइद ये तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कहना कि आप सारे जो इदारों के अकाउंट्स हैं वो स्टेट बैंक में ले आएँ और बिल्कुल किसी भी इदारे का कोई अकाउंट ना रहे,
ये इसकी क्या, यदि मुझे पता है इसकी बड़ी जस्टिफिकेशन है, वो सूद लेते हैं देते हैं, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि ये शायद नजर रखना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे और लार्जर देन स्टेट बनाना चाहते हैं। हाँ, कि कहाँ स्टेट से बड़ा हो जाए स्टेट बैंक, कैसे कहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं, पेनीज कहाँ जा रही हैं, ये तो एक बिल्कुल कंट्रोल करने वाली बात है ये IMF की तरफ से। जी समी साहब, देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका सियासी एंगल अगर आप ढूंढने निकले तो शायद जरूर मिल जाएगा, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है या नहीं, इसके ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है। देखिए इस वक्त ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, आम आदमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कोशिश करता हूं कि आसान तरीन अल्फाज में इसको आपके सामने रखूं। देखिए कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनके पास तकरीबन 3000 अरब रुपया पड़ा है जो उन्होंने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स में जमा करा रखा है। अब वो निजी बैंकों के पास आता है और निजी बैंक क्या करते हैं कि वही रुपया वापस हुकूमत पाकिस्तान को कर्जे में दे देते हैं। अब वो वसूली कर्जे की कर रहे हैं 8-9-10% के ऊपर, और जो उन्होंने अपने पास पैसे जमा कर रखे हैं वो है 3-4% के ऊपर उनको रिटर्न देते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हुकूमत पाकिस्तान कर्जा, अच्छा मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन अगर आज से 30-40 साल पहले ये अरेंजमेंट होता तो पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको दुनिया अप्रूव नहीं करती, जिसके लिए फंडिंग चाहिए, वो इदारे किसी तरीके से फंडिंग करते हैं, सरकार देती है, तो क्या वो चीज़ें सारी, चाहे वो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, चाहे वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर एक एक पैसे का हिसाब हम पूरी दुनिया को दे दें तो फिर इन मामलात के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा हमें पैसे, वो फंडिंग कहाँ से आएगी? देखिए इसमें हुकूमत पाकिस्तान एक वेवर सीक कर सकती है। वो ये कह सकती है कि बाकी सारे इदारे जो हैं वो तो स्टेट बैंक को जो उनके पास रकूम जमा है वो जमा करवा देंगे अपने अकाउंट्स में, और लेकिन डिफेंस के हवाले से जो अकाउंट्स हैं उनको हम स्टेट बैंक के पास नहीं ले जाएंगे या उनको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आपका ख्याल है IMF मान जाएगा? आपने खुद फरमाया कि ये एक सियासी बैंक भी है। अब सोचिए, अगर तो किसी मुल्क ने ये तहैया कर रखा है कि उसने कर्जों के ऊपर जिंदगी गुजारनी है, अगर हर साल हमारा वजीर खजाना हमारी नेशनल असेंबली में खड़ा होकर ये कहे कि मेरे इस साल के जो आमदन है वो 4000 अरब है और मेरा खर्चा जो है वो 8000 अरब है और मैं 4000 अरब जाके मांगूंगा और भीख मांगूंगा और कर्जा जात लूंगा, तो फिर कर्जे देने वाले जो हैं वो इस किस्म की शराइत लगाएंगे। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऑर्डर रखना है। बिल्कुल ये वाला जो इसको कहते हैं सिंगल ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, ये आज से कोई 20 साल पहले IMF ने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर लागू करना शुरू किया था। बहुत सारे अफ्रीका के ममालिक हैं जिनके ऊपर ये कानून लागू किया गया। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि वो उनका एक अपना सिलसिला है, लेकिन आम पाकिस्तानी तो ये कहता है कि जो डिफेंस का अकाउंट है अगर उसके पेनीज जो हैं अगर आप दुनिया को बताने लग जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो हमारी फोर्सेज हैं बिल्कुल उनको जो भी वो उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो वो करना चाह रहे हैं, जो डिज़ाइंस हैं, वो सारे के सारे पूरी दुनिया के सामने वो आप रख देंगे और वो जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है दैट विल गो अवे। क्या कहते हैं आप कमर दिलशाह साहब? असूली तौर पर हमारी वजारत खजाना जो है उसमें इंतहाई माशी तौर पे माहिरीन जो है उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनके सारे असासे जो हैं वो गैर मुल्कों में बहुत जमा हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टी भरी हुई है, उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। अब हमारे जो दोस्त हजरात आते हैं जो मामला तो करते हैं वो अवाम को सही हक़ाइक़ को बयान नहीं करते। उन्हें ये बताए रहे कि वजारत खजाना ये 3 साल में क्या करते रही, शेख हफीज ने काम क्या किया, शौकत तरीन ने कौन सा तीर मार रही है। अब शौकत तरीन साहब जो है कभी अमेरिका जाते हैं, मशहूर जाते हैं, कभी स्टेट में दाएं कभी बाएं, कोई समझ तो आते नहीं, वो कौम के कैसे बन रहे हैं। पहली बात ये लोगों की नीयत ठीक नहीं है। इससे पहले जो हुकूमत आती नवाज शरीफ का दौरा था उनमें इसहाक डार साहब ने पूरे मुल्क की माशी तौर पर जो है पॉलिसी वो भी नाकस थी, उसके नताइज भी आज भुगत रहे हैं। जरदारी साहब के जो थे वज़ीर इफ्तार वो भी आज उनके नताइज आज आप भुगत रहे हैं। इसी तरह इमरान खान के अंदर जो है 180 के पास कौमी असम्बली के मेंबर, उनके अंदर कोई नहीं मिला वज़ीर खजाना, वो सारे नाहिल लोग थे। एक बार से पकड़ के ले आए किसी सिर्फ बैंक के प्रेसिडेंट साहब को, उसने जो अपने सिर्फ बैंक बचाने के लिए जो कितने अरबों रुपए बैंकों से लिए वो कोई नहीं बता रहा।
मुझे काफी लोग बैंक के बारे में बताया कि सर उन्होंने अरबों रुपया अपने सिर्फ बैंक को जो दिवालिया हो रहा था उसको बचाने के लिए तमाम बैंकों से, यहाँ तक नेशनल बैंक से पैसा लिया उन्होंने, वो कोई नहीं बता रहा। वो सारे जो है वो बातें जो है की जा रहे जो आवाम की दिलचस्पी में नहीं है, वो टेक्निकल बातें आवाम नहीं समझती। आवाम ये समझते ये हमारे वज़रा क्या कर रहे हैं, आज इन वज़रा को साइकिल में बैठा दें सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें आप